सनातन धर्म की जय। जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हर रोज़ आदमी अपनी दिनचर्या पूरी करके सारे काम निपटा के रात को आराम से सोता है तो सुबह उठता है, ना जाने कितनी परेशानियां उसके दिमाग में होती हैं। आज के युग में ऐसा घट रहा है। कोई भी समस्या, पारिवारिक समस्या, बाहरी समस्या, रोजगार को लेकर समस्या, किसी रिलेशन को लेकर समस्या, किन्हीं रोगों को लेकर समस्या। आज के समय में ऐसी तंत्र विद्या, ऐसी गलत क्रियाएं, लोग आमने सामने की लड़ाई ना लड़कर कहीं भी तंत्र विद्या से कुछ भी करा देते हैं। ऐसा मैंने देखा है, सुना नहीं है, ऐसा देखा। जैसे कि जितने भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनको पता है, हम एक सिद्ध पीठ चला रहे हैं। उस परमात्मा के द्वारा दी गई एक सिद्धि। जब लोगों में परेशानियां बढ़ती हैं, कोई भी समस्याएं, लोग ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, कहीं पे ये दिखाते हैं हमारे पितरों में कुछ नहीं हो गया, ये नहीं हो गया, इस प्रकार की समस्या, जिसको हम कहते हैं पतरा दिखाने चले गए। और फिर आपसे क्रियाएं करवाई जाती हैं। कहीं आपको ले जाके कहेंगे कि ऐसे ये अनुष्ठान कर दो, ये कर दो, ये नग पहन लो। ये बातें बहुत सारी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जबकि आपके शरीर पे उसकी कोई फीलिंग नहीं, कोई एहसास नहीं कर रहे आप। जब समस्याएं हमारे साथ घट रही हैं, कोई क्रिया गलत हमारे ऊपर कर दी गई, वो हमें एहसास करा रही हैं, परेशान कर रही हैं। अगर सही तरीके से शक्तियों का आपके ऊपर प्रयोग जहाँ आप ठीक होने गए किया गया, उस परमात्मा की कृपा की गई, तो उसकी भी फीलिंग्स होगी ना आपको। कोई आपको इलायची पढ़ के दे रहा है, सुनने की बात, कोई लौंग ऐसे करके दे रहा आपको, कोई आपके सिर पे नींबू काट रहा है, किसी ने आपको कहा ये ऐसे ऐसे सामान वहां पे रखा हो, आपको इलायची ऐसे दे दी, 5 इलायची, इसको चबाना, इसको चाय में डाल के पी लेना। ऐसे ही लौंग दे दी, काली उड़द दे दी, घर में फिर डाल लेना। क्या आपको ये पता है इसमें क्या किया गया? आप तो चुपचाप ले आए। किन्हीं ने, ज्यादातर लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं, किन्हीं ने गलत स्थान पे जाके तांत्रिक के पास या श्याणे जैसे बोलते हैं इनके पास जाके आपको कुछ खिला दिया था, जिससे आप बीमार हुए थे, और दोबारा आप उन्हीं क्रियाओं के द्वारा ठीक होना चाहते हैं। ये कोई परमात्मा का रास्ता नहीं, कोई स्थायी उपचार नहीं, कोई स्थायी निवारण नहीं। एक गलत आपके शरीर में ऑलरेडी है, और एक गलत चीज उससे भारी और आपके शरीर में डाल दी जा रही है, जो उसको अंडर प्रेशर करेगी, पर रहेगी आपके शरीर में ही। ये आपकी आत्म शक्ति को कमजोर करेगी, आपके विवेक को हर लेगी। जीवन में कितनी भी परेशानी आए, कैसी भी बीमारी आए, उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए। बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपके जीवन में, जब आपके जीवन में परेशानियां घटती हैं, आप विचलित हो जाते हैं, तो आपकी उंगली पकड़कर आपका सही मार्गदर्शक करें। वरना जान पहचान के लोग तो छोड़िए, परिवार के लोग भी आपसे दूर भाग जाते हैं और आप अपना विवेक खो बैठते हैं, सद्बुद्धि खो बैठते हैं, और आप उन परेशानियों का सामना ना करके इन गलत विद्याओं का सहारा लेते हैं। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं।
इन सभी समस्याओं के निवारण को देखते हुए परमात्मा ने हमें ये सिद्धि प्रदान की, जिसकी कृपा से एक बहुत सरल और सुगम रास्ता हमें मिला। जब आप ध्यान करते हैं, जो हमने तरीका बना रखा है कि कैसे परमात्मा का आह्वान करें ताकि उस तक हमारी आवाज़ पहुँचे और वो हमारी आत्मा से कनेक्ट हो जाए और हमारा शरीर उसकी शक्ति का एहसास करे, फीलिंग्स करे पूरी कि हाँ वो कृपा कर रहा है, और हमारे शरीर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी, कोई भी विकार, कोई भी रोग हमारे शरीर से बाहर आते हुए हमें महसूस हो। कुछ भी पढ़कर आपको खिलाकर नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे कोई धागा नहीं, ताबीज नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा आप अपने विवेक से काम लें। पढ़े लिखे इंसान कुछ भी पढ़ के दे दिया, ये खा लेना, किसी के यहाँ पे बांध दिया, कुछ किसी के गले में लटका दिया, किसी भी स्थान पे आपको भेज दिया, जाओ वहाँ पे चादर चढ़ा देना, 21 दिन वहाँ पे जल चढ़ाया ना, इतने दिन आप जमीन पे सो जाना। पर आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से आप ये सोच के देखिए कि वो लोग आपसे क्या करवा रहे हैं। कभी सोचा आपने? आप ये नहीं सोचते। एक ऐसा इंसान दिन भर झूठ बोल रहा, लोगों को पागल बना रहा, शमशानों के चक्कर लगा रहा, जहां दरबार चला रहा वहां पे बीड़ी सिगरेट पी रहा, जो उनके नजदीकी 2-4 शिष्य हैं वो वहां पे शराब के पैक बना के दे रहे। सभी नहीं, बहुत कुछ दरबार मैंने ऐसे देखे हैं जो चौकियों पे शराब पी रहे, शराब का भोग लगा रहे, कह रहे परमात्मा का भोग लग गया। सिगरेट जला के दरबार में रख दी कि भगवान पिएगा। आप ऐसी ऐसी क्रियाओं के स्थान पे जाके परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं? हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं, गलत विद्याओं के द्वारा कर दिया जाता है, या कोई भी बाहरी आत्मा हमें प्रताड़ित करती है, कोई भी नेगेटिविटी हमारे शरीर में आती है, तो उसका एक ही कारण है, हमारी आत्म शक्ति कमजोर है। और आप दोबारा फिर से नकारात्मक शक्तियां अपने शरीर में उतार कर उस नकारात्मक शक्ति को अंडर प्रेशर कर रहे हैं और आपकी विल पावर क्षीण होती जा रही है, आपका विवेक गिरता जा रहा है। जैसे लोग हमारे से जुड़ते हैं, बीमारियां लेके आते हैं, जब कोई बीमारी को शक्ति अटैक करेगी तो वो शरीर परेशान तो करेगी, आधे तो विचलित हो जाते हैं, गुरुजी ज़्यादा हो गया। हमें उसको अंडर प्रेशर नहीं करना, हमें उसको बाहर करना है, और बाहर करने में थोड़ी सी तो समस्याएं आएंगी, चाहे वो कितने दिन चलें, पर मुक्ति मिल रही उन गलत रोगों से हमें। और आप ध्यान करते रहे, चाहे कितने भी दिन लगे, नहीं तो ये बीमारियां हमारा देह त्याग के बाद हमारी आत्मा की मुक्ति नहीं होने देते, क्योंकि हमारी विल पावर वीक हो जाती है और ये एक पड़ाव डाल देती हैं आत्मा पे, और हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के अंदर वापिस आ जाती हैं, और खानदानी, एक कहते हैं ना जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये ऐसी बीमारी बन जाती है। तो जैसे मैं स्थान के बारे में बता रहा था, आप ध्यान लगाते हैं, आपकी बीमारी कटती है। पहली बात तो लोग रुकते ही नहीं, 60-70% रिलीफ हुआ, स्थान छोड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ चाहे बरसों वर्ष लिखिए, साधना के इस पथ पर चलते हुए, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए इन बीमारियों से निजात पाएं, और फिर उसकी स्तुति शुरू होगी, जिससे हमारी आत्म शक्ति मजबूत बनेगी। उस परमात्मा से हमारी आत्मा की नजदीकियां होती चली जाएंगी, और आप देखेंगे कि आप पे कोई तंत्र विद्या असर ही नहीं कर रही। जो रात को आपको परछाइयां दिखती थी,
भले दिखें, अगर आपकी विल पावर मजबूत है तो आप पे वो असर ही नहीं डाल पा रही। रात को सौपन में गलत चीज़ें आकर जब हमें अटैक करती हैं तो हमारी कहीं ना कहीं विल पावर वीक है। हर रोज़ ध्यान करें। मैंने हवन की पैथी दे रखी है। 5% लोग ऐसे नहीं हैं जो हर रोज़ हर घर में हवन कर लें। जब आपको एक सही रास्ता दिया है, आप उसका यूज़ क्यों नहीं करते? हर रोज़ ध्यान करें, जो आपको बताया गया है उस परमात्मा का यज्ञ करें समर्पित भाव से, सारे रास्ते निकल आएंगे। तो कोई भी लोग ऐसी समस्याओं में घिरे हैं, अपने विवेक से काम लें, भटकाओं में ना आए। बिना सत्कर्म के पथ पर चलते हुए किसी समस्या का निवारण नहीं हो सकता, और परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ये गलत क्रियाएं हमें प्रताड़ित कर सकती हैं, हमारे जीवन को नहीं संवार सकती। संवार सकती हैं तो कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जो समस्याएं आपके साथ थी कई गुना होके हमारे समक्ष आ जाती हैं, हमें परेशान करती हैं, हमारे जीवन को बर्बाद करती हैं, हमारे परिवार को खंडित कर देती हैं, हमारे व्यवसाय को खत्म करती हैं। तो मेरा बार बार जितनी भी वीडियोस मैं आपके सामने देता हूँ इसी बात को लेके, क्योंकि आज के समय में विचलित आदमी इन्हीं बातों को लेके हैं। बाकी गीता, रामायण, भागवत ये सब अपने घर में ही पढ़ सकते हैं, आप अनुसरण भी करें उनका। तो परमात्मा के द्वारा प्राप्ति सिद्धि से जुड़ें, ध्यान लगाएं, उसकी कृपा पाएं, और ऐसे असाध्य रोग, ऐसे तंत्र क्रियाओं के द्वारा प्रताड़ित लोग अपने जीवन को सुखी बनाएं। डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, आप बात कर सकते हैं। गन्नौर में हमारा दरबार है। प्रत्येक रविवार को 11:30 पर 11:30 बजे लगता है। जिसको भी आना 11:30 बजे आएँ, और आने से पहले ज़रूर फ़ोन करें, क्योंकि कई बार हमारे बाहर के प्रोग्राम हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं 19 तारीख को हरिद्वार में जा रहा हूँ, 23 तारीख को हनुमान जयंती है, पूर्णिमा के दिन मंगलवार पड़ रहा है। गंगा के तट पर एक विशाल यज्ञ होता है, उसमें कोई भी शामिल होना चाहते हैं, वीडियो देख रहे हैं, हमारे साधकों से कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर हैं, यज्ञ में आप शामिल हो सकते हैं। हनुमान जी को समर्पित भाव से आहुति दें और उनकी कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। जय शिव, जय गोरक्ष, सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।